नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 71वां सर्ग। रथ और सेना सहित भरत की यात्रा। विभिन्न स्थानों को पार करके उनका उज्जीहाना नगरी के उद्यान में पहुंचना और सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा देकर स्वयं रथ द्वारा तीव्र वेग से आगे बढ़ते हुए सालवन को पार करके अयोध्या के निकट जाना, वहां से अयोध्या की दुरावस्था देखते हुए आगे बढ़ना और सारथी से अपना दुखपूर्ण उद्गार प्रकट करते हुए राजभवन में प्रवेश करना। राजगृह से निकल पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। तत्पश्चात इक्ष्वाकुनंदन श्रीमान भरत ने, जिसका पाट दूर तक फैला हुआ था, उस राधिनी नदी को लांघकर पश्चिमाभिमुख बहने वाली शतद्रु नदी को पार किया। वहां से एलधान नामक गांव में जाकर वहां बहने वाली नदी को पार किया। तत्पश्चात वे अपर पर्वत नामक जनपद में गए। वहां शिला नाम की नदी बहती थी, जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तु को शिला स्वरूप बना देती थी। उसे पार करके भरत वहां से आग्नेय कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहां शरीर से कांटे को निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी। तदंतर सत्य प्रतिज्ञ भरत ने पवित्र होकर शिलावहा नामक नदी का दर्शन किया। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्ररथ नामक वन में जा पहुंचे। तत्पश्चात पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा विशेष के संगम से होते हुए उन्होंने वीर मत्स्य देश के उत्तरवर्ती देशों में पदार्पण किया और वहां से आगे बढ़कर वे भारुण वन के भीतर गए। फिर अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वतों से घिरी होने के कारण अपने प्रखर प्रवाह के द्वारा कलकलनाद करने वाली कुलिंगा नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर देकर राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ लेकर आगे बढ़े। मंगलाचार से युक्त होकर मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्यों का बहुत आना जाना नहीं रहता होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेग पूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ जाती है। तत्पश्चात अंशुधान नामक ग्रास के पास महानदी भागीरथी गंगा को दुस्तर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रागवट नाम से विख्यात नगर में आ गए। प्रागवट नगर में गंगा को पार करके वे कुटिकोष्टिका नाम वाली नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्मवर्धन नामक ग्राम में जा पहुंचे। वहां से तोरण ग्राम के दक्षिणार्थ मार्ग में होते हुए जम्बूप्रस्थ में गए। तदंतर राजकुमार भरत एक रमणीय ग्राम में गए, जो वरुद के नाम से विख्यात था। वहां एक रमणीय वन में निवास करने से वे प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उज्जीहाना नगरी के उद्यान में पहुंच गए, जहाँ कदम्ब नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी। उन कदम्बों के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा देकर भरत तीव्र गति से चल दिए। तत्पश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात ठहरकर उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जोते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्तिपृष्ठक नामक ग्राम में जा पहुंचे। वहां से आगे जाने पर उन्होंने कोटिका नदी पार की। फिर लोहित्य नामक ग्राम में पहुंचकर कपिवती नामक नदी को पार किया। फिर एक साल नगर के पास थाणुमती और विनित ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वे तुरंत ही कलिंग नरेश के पास सालवन में जा पहुंचे। वहां जाते जाते भरत के घोड़े थक गए, तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांघ गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके थे। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, पवित्र उद्यानों से सुशोभित ये यशस्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती। ये वो नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान और वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत से धनियों की बस्ती है तथा राजर्षियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं। वही अयोध्या इस समय दूर से सफ़ेद मिट्टी के ढूंढ की भांति दिखाई देती है। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुल नाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे नहीं सुन रहा हूँ।
सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहां क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब और से अपने घर की ओर दौड़ते थे। अतः उस समय इन उद्यानों की अपूर्व ही शोभा होती थी, परंतु ये आज मुझे कुछ और ही प्रकार के दिखाई देते हैं। वे ही उद्यान आज कामी जनों से परित्यक्त होकर रोते हुए से प्रतीत होते हैं। यह पूरी मुझे जंगल सी जान पड़ती है। अब यहाँ पहले की भांति घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी सवारियों से आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे। जो उद्यान पहले मदमत्त एवं आनंद मग्न भ्रमरों, कोकिलों और नरनारियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलन के लिए अत्यंत गुणकारी थे, उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद शून्य देख रहा हूँ। वहाँ मार्ग पर वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो वे वृक्ष करुण क्रंदन कर रहे हैं। राग युक्त मधुर कलरव करने वाले मत वाले मृगों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। चंदन और अगरू की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीराज पहले की भांति प्रवाहित नहीं हो रहा। वादन दंड द्वारा बजाई जाने वाली भीरी मृदंग और वाणी का जो आघात जनित शब्द होता है, वो पहले अयोध्या में सदा होता रहता था। कभी उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वो शब्द न जाने क्यों बंद हो गया। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर और अशुभ सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा है। सारथी, इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बांधवों को कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ है। तभी तो मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे। उनका हृदय शिथिल हो रहा था। वे डरे हुए थे और उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी थी। इस अवस्था में उन्होंने शीघ्रतापूर्वक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नामक वैजयंत रखा गया था। उस वैजयंत द्वार से भरतपुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था, वे घबराए हुए थे। अतः उन रघुकुल नंदन भरत ने साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया और के राज अश्वपति के थके मांदे सारथी से वहां इस प्रकार कहा, निष्पाप सूत, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया? इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरा दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा हो रहा है। सारथी, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे थे, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ गृहस्थों के घरों में झाड़ू नहीं लगी, वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं। इनकी किवाड़ें खुली हैं। इन घरों में बलि वैश्व देव कर्म नहीं हो रहे। ये धूप की सुगंध से वंचित है। इनमें रहने वाले कुटुंबीजनों को भोजन नहीं प्राप्त हुआ तथा ये सारे गृह प्रभाहीन दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते। इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं गए। ये मनुष्यों से सुने हो रहे हैं, अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है। यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे। फूल और मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तु नहीं। यहाँ पहले के सामान बनिए भी आज दिखाई नहीं देते। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। देवालयों तथा चैत्य वृक्षों पर जिनका निवास है, वे पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है। उनकी आंखों में आंसू भरे हैं और वे सब के सब दीन, चिंतित, दुर्बल तथा उत्कंठित हैं। सारथी से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी होकर राजमहल में गए। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहे, घर और सड़कें आज सुनाई दिखाई देती थी तथा दरवाजों की किवाड़ें धूलि धूसर हो रही थी। उनकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुख में निमग्न हो गए। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया। उनका हर्ष छीन गया और उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 71वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।